हाय, मैं हूँ प्रगति और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड रिटर्न्स। टाइम हो रहा है 2 बजे, यानी कि स्टॉक मार्केट डिस्कशन का टाइम है। सौदा खरा खरा शुरू हो चुका है। बाजार के हालात बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे, कल से बेहतर हैं हालांकि, लेकिन फिर भी गिरावट जारी है। अभी भी निफ्टी जो है वो 24,476 पर चल रहा है। हालांकि दिन का लो जो था वो 24,402 था और हाई जो है वो 24,585 का है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग के वक्त बाजार किस हालात में बंद होता है। 24,500 के लेवल को हम छूते हैं या फिर गिरावट और ज़्यादा गहरी होगी। और इंडेक्सेस की बात करें तो फिन सर्विस, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फिलहाल के लिए निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप सभी लाल निशान पर ही दिख रहे हैं। ऐसे में निवेशक करें तो क्या करें, किस तरह की रणनीति बनाएं, आज पूरे दिन के बाजार के लिए इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी गिरावट के माहौल में भी कुछ स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, कुछ चर्चा में है, खबरों में है, तो क्या है वजह, क्यों है वो चर्चा में बताएंगे और उन शेयर्स पर भी राय लेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ हैं प्रदीप हल्दर, जो कि सीईओ हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौदा खरा खरा में। थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे व्यूअर्स को। प्रदीप, मैंने बाजार के हालात तो बता दिए, आपसे भी छिपे नहीं, आप सुबह से ही वॉच कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं, हालांकि कल एकदम से जिस तरह से बाजार क्लोज हुआ ग्रीन पे, भले ही मामूली तेजी के साथ, लेकिन ऐसा लगा कि बाजार ने अपना रवैया क्लियर कर दिया है कि नाउ वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ दिस टैरिफ एनी मोर। और ऐसा लगा कि मतलब मैं भी ये उम्मीद कर रही थी कि आज भी बाजार ग्रीनरी में दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लग रहा है पूरे दिन से क्लोजिंग से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप? क्या कल जैसा फिर से रिवर्स होगा आज? देखिए, कल जो हुआ था वो बेसिकली कल भी मैं अलग अलग चैनल पे शो कर रहा था, तो वहां पे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कल एक एंड ऑफ द डे एक रैली पॉसिबल है, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी था, शॉर्ट कवरिंग मूव था मार्केट पे। अभी 24,433 के आसपास चल रहा है और लगातार जब हमने दो बारी शो किया, दो बारी मेरा एक ही लेवल था 24,450, 24,400। ये जो 400 से 500 का जोन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और कल हमने देखा है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन आज फिर से मार्केट डाउन है, 24,434 के आसपास भी चल रहा है, 24,400 को होल्ड कर पा रहा है। अभी तो आज देखिए फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग, तो अगर वीकली क्लोजिंग 400 के ऊपर होता है, और क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है और किसी को भी नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रम्प जी का क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि उनको प्रिडिक्ट करना मतलब इम्पॉसिबल है। वो खुद भगवान और खुद वही जाने कि उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या करने वाले। तो मंडे और ट्यूसडे मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक से दो ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट के पास न्यू ट्रिगर नहीं है, अगर मार्केट के पास न्यू ट्रिगर ही नहीं है तो मार्केट ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम बन जाते हैं। तो इस केस में मुझे लगता है कि एक बार वेट एंड वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए, एज वेल एज बैंक निफ्टी। 51,150 के आसपास अभी जो है चल रहा है, और लास्ट मंथ भी 13 से 14 जून के बीच में आपने देखा था कि 55,100 से एक सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी लगाया था। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच करना है। अभी तो देखिए 2 बज गया है, मुझे लगता है कि और आधा घंटा एक घंटा में अगर रैली नहीं आता है कोई इशू नहीं, फिर हम एक बार मंडे के लिए वेट करेंगे। तो अभी ऐसे स्टॉक्स पे बाय करना है जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक कोई मूवमेंट आ रहा है, जहां पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फंडामेंटल बढ़िया है। ऐसे कंपनी को देख के मुझे लगता है कि अभी निवेश का जो है प्लान करना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की सलाह है फिलहाल। बहुत क्लियर बताएंगे हम, राय जरूर लेंगे प्रदीप से, लेकिन गुड रिटर्न या प्रदीप जी की तरफ से भी मैं बोल दूं कि डिस्क्लेमर हम बात बीच बीच में चलाते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं। आप अगर इंप्रेस होते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट करें। प्रदीप, अभी आज के लिए तो आपने बता दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, कैसा क्या लग रहा है कि जून तिमाही तो चली गई, इस तिमाही में बाजार का क्या हाल रहने वाला है? मैं अगस्त की भी अ, बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगस्त तो मुझे नहीं लगता 27 अगस्त तक ऐसा ही हाल रहेगा, क्योंकि जब तक 50% टैरिफ को लेकर कुछ कॉन्क्रीट नहीं आ जाएगा बाजार ऐसे ही रहेगा। तो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स मिल सकते हैं? मैं पूरी इसीलिए तिमाही की बात कर रही हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इन 3 महीनों में क्या हो सकता है? देखिए,
3 महीना जो है ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है, दो चीज होता है, सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करता है, अदरवाइज सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट जो है और लोअर लेवल पे चला जाता है। क्योंकि अभी निफ्टी जो है ऐसा लेवल पे खड़ा है, यहाँ पे नेक्स्ट 2 से 3 दिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। सो अगर मार्केट 24,400 के नीचे क्लोजिंग होता है 1 से 2 दिन कंटिन्यूअसली, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीना आपको 24,000 के नीचे चले जाते हैं, आप मार्केट को देखेंगे और भी जो है लोअर जो है प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए अभी मैंने कुछ भी कमेंट किया और मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ गया, तो उस केस में ना मार्केट जोर से ऊपर भी पॉसिबल है। सो अभी तो देखिए ये बोलना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट 2 से 3 दिन वेट ही करना है। लेकिन लेवल रहेगा सेम, 24,400 को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड होता है उस केस में बहुत तेजी से ऊपर आने वाला है। सो ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर बेस करेगा नेक्स्ट 2 से 3 महीना। तो मैं अभी कुछ नहीं कमेंट इसमें करूंगा, मैं एक बार बस वेट कर रहा हूँ। और हमारे जितने भी पेड मेंबर्स हैं, हमने सबको यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन बस आप एक बार वेट करो, वॉच करो, देखो। अगर होल्ड कर पाता है प्राइस को 24,000 के 400 के ऊपर, देन हम फिर से एक बार बाइंग करेंगे। अदरवाइज ब्रेक होता है तो एक बार जो है हमें 2 से 3 महीने थोड़ा हल्का रहना पड़ेगा।